नमस्कार, मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं एच के मीडिया रियल। फिलहाल सबसे पहले आप सभी लोगों को रक्षाबंधन के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भारतीय भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये एक पवित्र भाई बहन का पवित्र रिश्ता होता है, तो एक अटूट और एक आत्मविश्वास, एक विश्वास का रिश्ता होता है। वैसा ही रिश्ता जो आज एक विश्वास का और अटूट का धैर्य रखने का, एक दूसरे सामने वाले पर विश्वास करने का, इस समय जो सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, यानी कि आलू को लेकर, तो उसकी भी आलू राजा है तो राजा तो रहेगा ही। तो कुछ खुशखबरी भी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो समय के अनुसार क्या होता है क्या नहीं, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आज धूमधाम से मनाइए। और कुछ मंडियों की बात करेंगे। कानपुर मंडी है, फर्रुखाबाद कोल्डों की रिपोर्ट है, लोकल के रिपोर्टों कोल्डों की रिपोर्ट है, क्या है, किस तरीके से बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है, तो इन सभी पर चर्चा आज विस्तृत रूप से करेंगे। और सबसे पहले करेंगे आप लोगों को हसन भी आज ले चलेंगे कर्नाटक। क्या स्थिति है वहाँ की फसल की, क्या नहीं, कब आएगा और कैसी है फसल, क्योंकि हसन का आलू लोगों के जो मतलब कहते नहीं, कुछ लोग उसका रूमर फैलाने पे लगे रहते हैं मंदे के चक्कर में, कि उसका रूमर फैलाएं तो मंदा हो जाए। तो हमारे एक मित्र हैं लईक अहमद जी, जो कि कर्नाटक हसन के रहने वाले हैं। सारी रिपोर्ट ली, अभी ज़्यादा टाइम हुआ होगा 5 मिनट पहले। और सबसे पहले बात करेंगे आज दिल्ली मंडी की। तो दिल्ली मंडी को लेकर कल जो हो हल्ला इन लोगों ने काटा है ना, जो वही बात, मैं अपना मुंह जुबान नहीं ख़राब करूंगा, जो मंदी के रूमर में ही रहते हैं। कल 160 है गाड़ियाँ क्या हो गई, तो इतना हो हल्ला काट दिया, अरे इतना आ गया, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया वहाँ बिक्री कितनी हुई। 100 गाड़ी से ऊपर लगभग बिक्री हो गई कल। और दिल्ली में ही कई मंडियां हैं। बहरहाल जो बैलेंस को लेकर कितना बचा कितना नहीं, मात्र 45 से 50 गाड़ियों का ही स्टॉक है, इससे ज़्यादा नहीं। आज की आवक भी किसी ने नहीं बताई, सबसे निम्न स्तर की रही है आज। बाज़ार भी किसी ने नहीं बताया, तो बाज़ार भी आज बढ़िया चले, बिक्री अच्छी है, खुली सेल है, एकदम बिक रहा टोटल, क्योंकि बरसात भी हो रही दिल्ली में। तो इतना हो अल्लाह कल कटा है दिल्ली मंडी को लेकर, लेकिन ऐसा किसी ने कुछ नहीं कर पाया। सब देखो, सब ऊपर वाला विधाता है, वो जब न्याय करता है तो छप्पर फाड़े करता है, इसे समझ लीजिए। फिलहाल दिल्ली मंडी से कोई घबराहट नहीं। दिल्ली जो आगरा साइड के लोग हैं, उन किसान भाई हैं, उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। आलू बिका, सारा बिकता रहेगा। और रही गाड़ियों की बात, देखो 170 से लेके 200 सवा 200 तक की गाड़ियां जाती हैं, हल्के छोटे कैंटर वगैरह जाते हैं। ये 25 टन 30 टन की कोई गाड़ी नहीं जाती, ये पहले आप लोग ध्यान करिए। गाड़ियां पहुंच गई, गाड़ियां 150-200 गाड़ियां जाती हैं पूर्वांचल, ये आप लोग हमेशा ध्यान करें। या मतलब अन्य राज्य जो यूपी से हटके हैं, उनमें जाती हैं गाड़ियाँ 25 टन 30 टन 40 टन, वो मालूम पड़ती हैं गाड़ियाँ। ये 100 150 200 पैकेट की गाड़ियाँ चली जाती तो इतना हल्ला काट दिया जाता। खैर, वो मंदड़ियाँ हैं तो वो तो लगे ही रहेंगे। फिलहाल आज सबसे पहले बात करेंगे कानपुर मंडी को लेकर। कानपुर मंडी में आज सबसे कम अराइवल देखी गई रक्षाबंधन के दिन, और सेल तो इतनी सुपरफास्ट है, सारा आलू बिक चुका है। आज हालैंड थोड़ा आज फिर वहाँ गर्म हुआ, 13 रुपये से लेकर 14 साढ़े 14 रुपये कुंटल तक का आज वहाँ पर बिक गया। लाल में ज़्यादा गर्मी है। और आपकी सिंदूरी भी वही बिक गई आज, 1250 रुपये कुंटल तक की आज बिक गई। और आपका लाकर भी 11.5 साढ़े 1200 रुपये कुंटल तक का बिक गया। कंचन भी आपका जो है 10.5 रुपये लेके 1150 रुपये कुंटल, इक्का दुक्का 1200 रुपये कुंटल भी एक्स्ट्रा सुपर VVIP देखने को मिली। और हाइब्रिड आज वहाँ 10 साढ़े 10 मतलब 9 रुपये से लेके 10.5 मतलब 10 रुपये 10.25 रुपये के इर्द गिर्द आज बाज़ार वहाँ पर घूमे। सारा माल फिनिश है, 15 से 18-20 गाड़ियाँ हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। और बैलेंस तो है ही नहीं, सुपर फास्ट है, टेंशन वाली कोई बात नहीं। जो घबराहट फैलाई जा रही थी, ये त्यौहार ही मांगे, त्यौहार के बाद खाना थोड़ा ही यार छोड़ देगा, वही खाम खा की बातें किसको क्या बताएं।
और रही फर्रुखाबाद, अब चलते हैं हम लोग फर्रुखाबाद की कोल्डो की बात। तो फर्रुखाबाद में अब बढ़िया सुचारू रूप से गाड़ी चलने लगी है। फर्रुखाबाद में जो अभी आलू काफ़ी मतलब आलू का जो रोटेशन जो था वो जो रुका हुआ था, तो वो अब काफ़ी बढ़िया ढंग से निकासी होने लगी। किसान भी आया और दे रहा है माल, और जिनका रखा हुआ है वो भी अपना माल निकाल रहे हैं। बाज़ारों की अगर बात करें तो कल 10-20 रुपये का करंट देखा गया। अच्छे आलू वही बिके 451 रुपये लेके 471-81 रुपये पैकेट विद कोल्ड वाड़े के। हाइब्रिड के रेट हैं ये, और हल्के में आपके बिके 380 रुपये से लेकर 450 रुपये पैकेट तक के। चिप्सोना की बात करें, कल 550 रुपये तक के बिक गए, 500 से लेकर 550 रुपये विद कोल्ड भाड़े के। और 37-97 अगर देखा जाए तो 450 रुपये लेकर 511 रुपये पैकेट तक के बिक गए। और हालैंड की अगर बात करें तो अभी हालैंड 550 से लेके 650, 625 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, कोई अभी ज़्यादा नहीं हुआ है। बाकी अब वहाँ से निकासी ठीक होने लगी, सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट है, चाहे कोल्ड मालिक हो चाहे व्यापारी हो, कोई भी हो। अब व्यापारी तो अब बिल्कुल इतना डर चुका है, वो कोई भी बाज़ार को गिराने के बारे में नहीं सोच रहा है। लेकिन जो मतलब पैनिक वाले जो होते हैं ना, जो दबाव दें मतलब कि यार किसी तरीके से हमको कुछ मुद्दा सस्ता मिल जाए, तो उनका कोई जोड़ नहीं चल रहा। कोल्ड मालिक भी काफ़ी इस समय उन्होंने काफ़ी होशियारी दिखाई और काफ़ी संजीदा हुए किसानों के प्रति। तो अब कोल्ड मालिक किसी तरीके से नहीं दबने वाला, वो अपने अब किसानों को समझा रहा है कि देखिए आलू मत फेंकिए, वो हम बाद में देख लेंगे क्या होगा क्या नहीं, फिलहाल इस समय फेंकने का कोई टाइम नहीं। तो बड़ा बढ़िया इन लोगों ने काम किया, कोल्ड मालिकों ने, व्यापारियों ने भी समझाया अपने जो अच्छे हैं, जो अच्छे कोल्ड मालिक और अच्छे व्यापारी हैं, उन्होंने अपने किसानों को ये समझाया कि अभी आलू फेंकने से बेटर है, आगे देखेंगे क्या होता है, जो कुछ होगा मैं तो हूँ, जो नुकसान होगा वो देखेंगे और जो लाभ होगा वो भी देखेंगे। तो अब जाके सारा सिस्टम लाइन पे है, और बाज़ारों में तेज़ी कहें या सुधार कहें तो वो भी सुचारू रूप से चालू है, डिमांड काफ़ी बढ़िया है। अब आपको बताएं, लिए चलते हैं आप लोगों को आज हसन कर्नाटक पिछली साल से कम लगा। सबसे पहली बात, हसन में पिछली साल से कम लगा, और हिमालयनी वहाँ पर इस साल लगाया गया है। अभी उसका ग्रोथ देखना है कितना आलू छुटपुट कहीं निकल रहा है, ऐसा नहीं निकल ना रहा हो, लेकिन इस साल फसल काफ़ी हल्की है। जो अन्य वहाँ आलू लगते हैं उनकी जो है निकासी काफ़ी पुअर है और कम निकल रहा आलू। और रही चलने की बात, लईक अहमद जी ने बताया है कि भाई साहब 1 से 1.5 महीने आलू चलता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैंने उनसे ये पूछा कि यूपी के आलू पे कि भाई साहब कोई फ़र्क नहीं, कि ये आलू यहीं केरल और कर्नाटक, बेंगलोर ये इधर ही रहता है और कुछ चंद दिनों में ये भस्म हो जाता है, तो इसको लेकर कोई डर नहीं है। आज बांग्लादेश को लेकर भी उन्होंने कुछ खबर दी, बांग्लादेश को लेके ये बताया कि आलू हमसे मांगा गया है, और आज उनकी फ़ोन पे भी बात होगी। तो आने वाला समय जो है बांग्लादेश भी मांगने वाला है, एक्सपोर्ट यहाँ से शुरू होगा। और जहाँ तक अंदाज़ है वो लाल आलू ही मांगते हैं, हालैंड ही जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है। और दूसरी बात मौसम को लेकर, अभी भी मौसम में जो है बरसात है काफ़ी, और काफ़ी समय पड़ा हुआ है हम लोगों के पास। लेकिन जो मुख्य चीज़ है 1 सितंबर से लेकर 20 सितंबर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, मौसम विज्ञान के कारण जो बताया उन्होंने, मौसम विज्ञान ने जो बताया है, और फिर मैं वही बात कह रहा हूँ जो हमारे शास्त्रों के अनुसार भी जो कहा गया है, सितंबर में अत्यधिक बरसात है। अगर ऐसा होता है तो आलू लेट गड़ेगा, चाहे अपने यहाँ का नया आलू हो और चाहे पंजाब का नया आलू हो, कहीं का, चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे पंजाब का हो, हर जगह 1 से 1.5 महीने आलू लेट होने की पूरी संभावना है, अगर बरसात सितंबर में अगर अच्छी हो गई तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप आलू बिक्री ना करें, आलू तो देखो बिक्री करो, हर दाम लेना चाहिए, हर भाव लेना चाहिए, बिक्री करना बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान कर लें आप लोग। ये संभावनाएं व्यक्त वाली मैं कह रहा हूँ, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मौसम है, क्या करें क्या ना करें। तो एक चांस लेने के लिए आप लोग अपनी क्षमता के अनुसार आलू रख सकते हैं, अपनी रिस्क पर, हमारी रिस्क पर नहीं। मेरा काम है आप लोगों को सूचना प्रोवाइड कराने का,
मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, जो आप लोग देखते हैं वही मैं देखता हूँ। हाँ, कुछ ऐसा ज़रूर है कि जब से इस क्षेत्र में आया हूँ तो कुछ ज़्यादा ही उस चीज़ के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ, जो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँ। तो मेरा काम है आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड कराना। अब अगर ऐसा हुआ तो फिर कहने क्या है, सब ऊपर वाले की कृपा। फिर तो देखो क्या हो जाए, जो हम लोगों ने सोचा है उससे कई गुना ज़्यादा भी हो सकता है, और जो ना सोचा उससे भी गया भी था। लेकिन इतना तो कहना चाहूँगा, अब किसी कोल में एक गूला नहीं फेंका जाएगा, सारा आलू निकल जाएगा, जैसे भी निकले सारा निकल जाएगा। और इस साल पंजाब ने जो है, पंजाब के किसानों ने धान ज़्यादा लगाया, तो वहाँ भी वैसे भी लेट फसल हो पाएगी, ये ध्यान रखिए। क्योंकि इतना अच्छा बाज़ार न मिलने के कारण पंजाब के किसानों को तो थोड़ा उनको नुकसान रहा। तो ये आप लोग बात ध्यान में रखिए, अपनी क्षमता के अनुसार स्टॉक रखना। मैं नहीं कहता हूँ आप रोक के चले, बिक्री करते रहिए अपने बुद्धि विवेक से। और उसके बाद आज बात करेंगे, कल छिबरामऊ में 541 रुपये तक की हालन देखने को मिल गई, 531, 525, 521 रुपये पैकेट तक की देखने को मिल गई, और 450 भी देखने को मिली। ये भी सत्य है। जो हल्के आलू वो 400, 450 से लेके 500 अभी भी हैं, और अच्छे आलू 500 से ऊपर हैं। हाइब्रिड में भी तेज़ी यहाँ देखने को मिली, हाइब्रिड 300 से लेके 350 रुपये बिकने लगी। बड़ी एक्स्ट्रा VIP हल्के आलू 250 पैकेट, मतलब विदाउट कोल्ड भाड़े के, यहाँ विदाउट कोल्ड भाड़े के बिकता है। आज कहाँ कैसी क्या बिक्री होती तो उसको लेकर आप लोग प्रोवाइड कराएंगे। आज मौका अगर मिला हमें तो यहाँ घर से निकल लें, क्योंकि आज घर पे है नहीं, सभी लोग चले गए, तो बच्चे भी चले गए, तो आज अकेला हूँ। तो देखते हैं कहाँ, अगर कहीं अगर बिक्री अगर होती हुई दिखाई पड़ेगी, अभी पता लगाएंगे, तो उसके बाद आप लोगों को कोल की रिपोर्ट भी देंगे। फ़िलहाल बड़ा बढ़िया सारा सिस्टम है, दिमाग से चलिए, किसी के बहकावे में ना आए, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। मेरा काम है, या जितने भी यूट्यूबर भाई हैं सभी का काम है सूचना प्रोवाइड कराना। अब आप उसको कितना लॉजिकली लेते हैं, ये आपके बुद्धि विवेक से काम करता है। बहरहाल बिक्री करते रहिए, मौज करते रहिए, सारे भाव लीजिए। और मैं सीधी एक बात और कह दूँ, 5 बीघा, 10 बीघा, 15 बीघा, 20 बीघा आलू वाला, 25 बीघा वाला आलू ये किसान होता है, और 40-50 बीघा से ऊपर वाला जितना भी वो ये किसान नहीं, ये व्यापारी होता है। देखो उसका काम है रिस्क लेना, तो वो रिस्क लेता है, हर साल लेता, चाहे बिके या बिके। तो उसकी आप लोग सरीकत ना करें, वो बड़े किसान हैं, वो व्यापारी ही कहलाए जाएंगे, तो उनकी सरीकत ना करें, वो हर साल ऐसे ही करते हैं। अब वो आलू अभी भी रोके हैं, उनका लास्ट तक नवंबर दिसंबर तक आलू रुकता है। कोल्ड मालिक उनको सुविधाएं भी देते हैं, ये बात हमेशा आप लोग ध्यान रखना। तो बाकी आगरा का सारा सिस्टम बढ़िया है, बाज़ार बड़े हैं उनके भी, 650, 550, 650 के इर्द गिर्द अच्छी हाइब्रिड बिकने लगी। 37 भी 650, 700 रुपये पैकेट बिकने लगा आगरा में भी। और शमशाबाद की कहने ही गया, शमशाबाद में तो 750 से लेके 850 रुपये उनका बिक रहा है, 302 वहाँ, चाहे 37 हो। और चंदौसी के चिप्स सोना की कहीं नहीं क्या, 850 से लेके 900 रुपये पैकेट उनका चिप्स सोना बिकता है। चंदौसी और बिसौली, बिलसड़ी, जो कुछ भी हो उधर, इतना नहीं मुझे मालूम। बहरहाल सारा सिस्टम बढ़िया है, बहुत अच्छे आलू वो लोग में, उनके अच्छे आलू होते हैं, तो इसलिए भाई अच्छे दाम दे रहे हैं। लेकिन अभी वो उनको भाव नहीं मिल पा रहा है जो उनको घाटे से उभारे, ये भी सत्य है। बहरहाल धीरे धीरे सारी रेलगाड़ी चल रही, किसी बहकावे में ना आए, सारा काम बढ़िया हो रहा है, अपने बुद्धि विवेक से काम लें। और बाकी अन्य कोई जो सूचना होगी तो वो भी आप लोगों को देंगे। और ईश्वर ने चाहा जो आज कहा गया है तो हो सकता है वो आगे देखने को मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर अच्छा लगा करें तो लाइक कर दिया करें, और ख़राब लगे तब भी डिसलाइक कर दिया करें चैनल को, और सब्सक्राइब करा दो, मतलब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। देखो जितना हमें आदमी, हम भी देखें कि हाँ हमें कौन कितना चाह रहा है। तो बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। तो आज के लिए बस इतना ही। तो बने रहें एक और नई ताज़ा अपडेट लेने के लिए। मैं आपका अनुपम लोधी, और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। धन्यवाद, नमस्कार।